नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार व्याख्याता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वसी। हमारे विद्यालय की तरफ से अभी पीछे एक वीडियो अपलोड किया गया था। उसमें बताया था आपको कि ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट की गई है और उन ऑनलाइन क्लासों में हमारे अलग अलग विषयों के विषयाध्यापक वगैरह क्या करते हैं, नए नए वीडियो अपलोड करते हैं। तो इसी के क्रम में क्या है कि आज मैं हिंदी की वर्णमाला के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये सब जो भी वीडियो है इसकी जानकारी आपको ऊपर ये नाम लिखा हुआ है, हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है माई स्मार्ट स्कूल। इस चैनल के माध्यम से आपको इन वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगी, आप हमारे वीडियो देख सकते हो। तो आज हम सबसे पहले वर्णमाला के बारे में स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला क्या है, इसमें क्या स्वर होता है, क्या व्यंजन है, इन्हीं के बारे में जानकारी। ये जो वर्णमाला टॉपिक है ये आपके 9 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 सभी में क्लासों में काम में आने वाली चीज़ है, उपयोगी चीज़ है। तो इसी में क्रम में आगे हम देखते हैं वर्णमाला के बारे में कि भाषा है ना, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा है उसकी छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी उसको कहा जाता है वर्ण कहते हैं। जैसे एक शब्द है आपके सामने, पीला। आपके सामने एक शब्द दिख रहा है पीला। इस पीला शब्द के हम क्या जैसे टुकड़े करेंगे, जैसे प प्लस बड़ी प्लस ल प्लस आ। अब ये भाषा की अब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी इस शब्द का हमने टुकड़े कर दिए। अब इसके टुकड़े करने के बाद इन भाषा के ये जो टुकड़े हुए हैं और इनको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या, जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों के मेल को, वर्णों का मेल होता है, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द। और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य। और वाक्यों से क्या निर्माण होता है, भाषा। वाक्यों से किसका निर्माण होता है, भाषा। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, ये जो वर्ण है ना, ये क्या है कि भाषा का मूल आधार है। यानी ये भाषा निर्मित होती है, इसका मूल आधार क्या है, वर्ण। और इसी के क्रम में आगे हम वर्णों के बारे में जानेंगे कि वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो वर्ण क्या है कि दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के वर्ण चलते हैं। एक होता है स्वर, एक व्यंजन। वर्णों के दो प्रकार हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। स्वर क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत अल्प समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। सॉरी, अब देखिए स्वर टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर टोटल कितने हुए, 11। आ, छोटी, बड़ी, ऊ, पढ़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो स्वर टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। और इन 11 स्वरों में से स्वरों के भी क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। स्वरों के भी कितने भेद किए जाते हैं, दो भेद किए जाते हैं। स्वरों के दो भेद होते हैं, एक तो होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। अब इसमें से हमें पता करना है ह्रस्व स्वर कौन सा होता है। जैसे अ, ई, ऊ और री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। और उसके बाद आते हैं आपके सामने दीर्घ स्वर, यानी इनके अलावा जो बच गए ये होते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ।
स्वर है, स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक होते हैं ह्रस्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री, और इन ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि बाकी जो स्वर है, आ है, ये क्या है, आ से ही बनता है, और ई है, ये भी आपस में संयोजन से बाकी स्वर बनते हैं। तो ये हमने सीखा स्वरों के बारे में कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के, इसके 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। और इसी में कई बार होता है, अभी ये क्या है कि अंग्रेजी स्वर है जो है ओ, उसका क्या है कि हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है। ये है अंग्रेजी स्वर, क्या है? अंग्रेजी का स्वर है। जैसे एक शब्द होता है आपके सामने डॉक्टर, तो डॉक्टर में ये ओ स्वर का प्रयोग हुआ है, जबकि ये क्या है? अंग्रेजी का स्वर है जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। अब इसी क्रम में हम आगे व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या है। व्यंजन, जिस प्रकार हमने स्वर पढ़ा उसी प्रकार व्यंजन होता है ना, ये किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। स्वरों की सहायता से इनका क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। यानी व्यंजनों के उच्चारण में किसका प्रयोग किया जाता है? स्वरों का प्रयोग किया जाता है, और बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके सामने ये स्वर है क, ये व्यंजन, सॉरी ये व्यंजन है क, और इस क व्यंजन में क प्लस अ स्वर का प्रयुक्त हुआ है। तो कहने का मतलब है ये व्यंजन है, व्यंजन में किसका प्रयोग किया जाता है? स्वरों का प्रयोग किया जाता है, और स्वरों के माध्यम से ही इनका उच्चारण किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के। देखो व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ और यहाँ ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। ये हिंदी में क्या है कि टोटल व्यंजन होते हैं। तो देखिए ये टोटल व्यंजन हुए 33 व्यंजन। टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन। स्वरों के बारे में हमने आपको अभी बताया था, स्वर टोटल होते हैं 11। आगे टोटल आपको बताया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में बताया जाएगा टोटल वर्णों की संख्या कितनी। वैसे देखा जाए ज़्यादातर मान्यता ये है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों को मान्यता मिली कि ये टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब इसके अंदर जैसे ये क, ख, ग, ग, ड़, ये च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण स्थान हमारे मुंह में अलग अलग, कहीं कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धन्य से होता है, और दंत्य वर्ण होते हैं, ओष्ठ होते हैं। तो ये अलग अलग उच्चारण इन वर्णों का होता है। इसके बाद आपके सामने आते हैं संयुक्ताक्षर भी आते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर का भी प्रयोग किया जाता है। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? देखिए संयुक्ताक्षर होते हैं श, त्र, ज्ञ और ये स्र। ये भी संयुक्ताक्षर में इसका काउंट किया जाए। अब श का प्रयोग देखिए क प्लस श, और इससे बनता है श। त्र कैसे बनता है? त प्लस र, त्र बन गया। ज्ञ कैसे बना? जैसे ज प्लस य, और ये बन गया ज्ञ। उसके बाद स्र कैसे बना? स प्लस र, और ये बन गया स्र। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 11 व्यंजन, 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, और संयुक्ताक्षर कितने हो गए? 4 हो गए। और इसके अलावा हमारे हिंदी वर्णमाला में क्या होता है कि 2 और प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंग और अह। और अंग और अह इनको स्वर की गिनती में नहीं लिया जाता है। इन अंग और अह को शब्द इनको कहा जाता है अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है।
अंग और अह हो गए अयोगवा, और इसके बाद दो और हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे ड और ढ। ड और ढ इनको कहा जाता है उक्षिप्त व्यंजन। क्या कहा जाता है? उक्षिप्त व्यंजन। अब देखिए 11 स्वर 33 व्यंजन, संयुक्ताक्षर हो गए 4, उसके बाद अयोगवा हो गए 2 और 2 आपके सामने उक्षिप्त व्यंजन। इस तरीके से अब हम टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या काउंट करेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है कई बार आपके कंपटीशन में भी, आप जैसे BSTC या कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें हिंदी से संबंधित बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो ज़्यादातर जो मान्यता है इन 52 वर्णों को दी गई है। तो 52 वर्णों में देखिए क्या क्या होता है, पहले होता है स्वर, स्वर टोटल हो जाएंगे 11, उसके बाद आपके सामने आते हैं व्यंजन, व्यंजन टोटल हो जाते हैं 33, फिर उसके बाद आते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कितने हो गए? संयुक्ताक्षर हो गए 4, उसके बाद आते हैं अयोगवा, अयोगवा कितने हो गए? अयोगवा, अयोगवा है 2, और उसके बाद आते हैं उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन है ड और ढ को उक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो उक्षिप्त व्यंजन कितने हो गए? 2। अब टोटल देखिए कितने हो गए? 4 2 6 6 2 8 8 4 12 है, 12 यानी कि 2, और यहाँ देखिए 3 1 4 1 5, यानी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण टोटल होते हैं 52। अब कई बार कंपटीशन में से पूछ लिया जाता है अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों को निकाल दिया जाए तो वर्णों की संख्या कितनी हो, तो 11 इसमें से माइनस कर दो, बता दो। और कई बार, एक बार एग्जाम हुआ था SI का, उसमें मैंने भी एग्जाम दिया, उस समय पूछा गया था हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर को निकाल दिया जाए तो वर्णों की संख्या कितनी रह जाती है, तो संयुक्ताक्षर 4 माइनस कर दोगे 52 में से तो वर्णों की संख्या रह जाती है 48। तो ये है वर्णमाला, जो हमने आज क्या है कि वर्णमाला के बारे में बेसिक जानकारी ली कि वर्ण क्या होता है क्या नहीं। भाषा की जो सबसे छोटी छोटी इकाई होती है जिसके आगे और आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द मिलते हैं, और शब्दों के मेल से निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? भाषा का। और भाषा का जो मूल आधार है किसको माना जाता है? वर्णों को माना जाता है। इसलिए अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम क्या करेंगे, इस वर्णों के अलग अलग उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, विकारी अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये हमारा YouTube चैनल है माई स्मार्ट स्कूल, इस YouTube चैनल पर जा करके जितने भी वीडियो हमारी तरफ से अपलोड किए जा रहे हैं उनको देखिए। और ये कोरोना महामारी चल रही है, इस महामारी में घर पर रहिए और अब क्या अपना और परिवार का ध्यान रखिए। और अपनी सभी विद्यार्थियों से कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई निरंतर इन वीडियो को देखकर जारी रखिए। धन्यवाद।